बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद की जानिब से अहम पॉलिसी मुतारिफ कराने का फैसला। गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पॉलिसी के तहत समझौते पर भी इमारतों को 2 गुना से जायद जुर्माने किए जाएंगे। मजीद जानते अब्दुर्रहमान से, जी आगाह कीजिएगा। मकामी हुकूमतों की जानब से एक नई पेशरफ्त सामने आई है कि यहाँ पर जो भी गैर कानूनी इमारतें बन रही हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनके जो जुर्माने हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे और इसमें 2 गुना या उससे भी ज़्यादा जुर्माने करने का प्लान किया गया ताकि लोग गैर कानूनी इमारतें ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पर ये रुझान चल रहा था कि यहाँ पर जो इमारत बना ली जाती है फिर उसके बाद समझौता किया जाता है और यूं मामूली जुर्माना करके अपनी मर्जी की बिल्डिंग्स भी बना ली जाती हैं और उसके आगे जो पार्किंग या इस तरह के दूसरे इश्यूज होते हैं वो फिर बाद में ट्रैफिक पुलिस को भुगतना पड़ते हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को और ज़िला इंतज़ामिया को भुगतना पड़ते हैं, जिस पर अब इनके जुर्माने बढ़ाए जा रहे हैं ताकि किसी को भी गैर कानूनी तौर पर इमारत बनाने की ज़रूरत ना हो और अगर कोई बनाएगा तो उसको बड़ी तादाद में जुर्माने किए जाएंगे और ये जुर्मानों की इतनी मकदार भी हो सकती है कि जिससे उसकी पार्किंग भी आसानी से बन सके और इसका मकसद ये है कि यहाँ पर गैर कानूनी इमारतों की हौसला शिकनी की जाए। जुर्माने करने का प्लान किया गया। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करें, शिपिंग लाइन की मुश्किलात ज़राई अजनास की इंपोर्ट पर भी असरअंदाज। गला मंडी अंजुमन आड़तियां की जानिब से आने वाले महीने और रमजान में दालों की शदीद कमी और कीमतें बढ़ने का इशारा दे दिया। शिपिंग मिनिस्टर से फौरी अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अंजुमन आड़तियों की जानिब से इजलास जो है वो अंजुमन आड़तियों की तरफ से गला मंडी फैसलाबाद के अंदर हुआ, जिसमें इस चीज़ का खदशे का इजहार किया गया कि आने वाले दिन जो हैं फ्रेड रेट्स हाई होने की वजह से, जिससे पहले एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स जो हैं वो खदशे का इजहार कर चुके हैं कि वजारत जो है ख़ास तौर पर शिपिंग मिनिस्टर जो है इसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि फ्रेड रेट्स इस हद तक हाई हो चुके हैं कि हर चीज़ की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसके हवाले से जो दालें और जो ज़राई अजनास हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट होती हैं 70%, उनकी कीमतें बढ़ने के ऊपर खदशे का इजहार किया गया। आने वाले हफ्ते जो हैं वो मजीद महंगाई का सबब बनेंगे। हमारे साथ फाइनेंस सेक्रेटरी और दीगर रोज़गार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबरान, कैसे देखते हैं जी आने वाले दिन जो फ्रेड रेट्स हैं, कीमतें हैं जो खासतौर पर किराए के असरात मुरतब हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आने वाला वक्त है, जिस तरह हमारा बाहर से माल आता है उसके शिपिंग की वजह से लेट ना मिलने की वजह से हमारा माल लेट आने से यहाँ किल्लत पैदा हो रही है। आइंदा आने वाले दिनों में भी हमारा यही अंदेशा हो रहा है कि इसमें अगर हमें शिपमेंट माल का टाइम पर से ना आया तो हमारा महंगाई का और तूफान आने का खतरा है। और तूफान से अच्छा, आप शिपिंग मिनिस्टर से कहते हैं, डेफिनेटली हमारे पास शिपिंग मिनिस्टर है, लेकिन अभी तक इन रेट्स के ऊपर कोई नज़रसानी नहीं हो सकी। अस्सलाम वालेकुम सर, इशू असल में ये हुआ है कि माल हम 70% इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं। हमारे जितने भी कंटेनर्स हैं, अब एमएससी शिपिंग लाइन है वो सबसे ज़्यादा माल लेकर आती है। उसके नवंबर के माल चढ़े हुए हैं, 3 महीने हो गए अभी तक माल पाकिस्तान में नहीं आया। जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हैं सिंगापुर, बॉम्बे, दुबई, वहाँ माल खड़े हैं, हमारे पास नहीं आ रहे। उसकी वजह से किल्लत है पूरी दुनिया में, कोविड का प्रॉब्लम हुआ है और ऊपर से हमारी महंगाई का डॉलर के भी इतना ज़्यादा है और जो 470-480 डॉलर वाले रेट थे पीछे, आज वो 650 पे हैं और हम जब उसको अपने करेंसी रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो महंगाई तो उस वजह से हो रही। कंटेनर भी नहीं है और ऊपर से इंटरनेशनल मार्केटें भी अप हैं और हमारी ज़राअत दिन ब दिन कम हो रही है। हमारी ज़राअत दिन ब दिन कम हो रही है। खासतौर पे सबसे बड़ा जिस खदशे का इजहार किया गया वो ये कि लोग जो खासतौर पर शिपिंग लाइंस हैं वो ज़्यादा तरजीह उन चीज़ों को दे रही हैं जिनके फ्रेड रेट्स। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर तफसीलात से आगाह करने के लिए। समुद्री चक 479 के मकीनों का मुरीदवाला पुलिस के खिलाफ एहतजाज। 14 साला लड़का 9 दिन से लापता है। पुलिस ने तलाश के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। मुजाहिरीन की एसएसपी ऑपरेशंस और दीगर पुलिस हुकाम से नोटिस लेने की अपील। आपको बता रहे हैं, समुद्री चक 479 के मकीनों का मुरीदवाला पुलिस के खिलाफ एहतजाज। 14 साला लड़का 9 दिन से लापता है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताएगा, 9 दिन से लापता है। 479 गांव में तहसील समुद्री के मकीन थाना मुरीदवाला पुलिस के खिलाफ एसएसपी ऑपरेशन दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज है। उनका मुतालबा है कि 14 फरवरी को कमसिन बच्चा घर से गायब हो गया। पुलिस को मुतअद्दिद बार ये अपील की गई, दरखास्तें दी गई कि बच्चे को तलाश करके बुरसा के हवाले किया जाए, मगर अभी तक पुलिस की जानब से कोई भी इक़दाम नहीं उठाए गए। जो बच्चा गुम हुआ या अगवा हुआ उसका नाम जैनुल आबदीन था। उसकी वालदा
भी एहतजाज में शरीक है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे बात करेंगे। ये बताइए क्या मामला है, बच्चा कहाँ पर गया आपका? बच्चा ये कह रहा था कि मैंने 473 479 से वहाँ क्रिकेट खेलने जाना है। उसके बाद वहाँ 73 से उसकी साइकिल मिली है, उसके बाद हमें बच्चा नहीं मिला। और आज इतने दिनों से कह रहे लोग, हमें कह रहे वहाँ चला गया, कोहाड़ चला गया, पेशावर चला गया, फैसलाबाद चला गया, लाहौर चला गया, हमारी मर्जी से, यानी कि अपनी मर्जी से गया। लेकिन हमें अपने बच्चे पे इतना एतबार है कि बच्चा जहाँ बताकर जाता था वही जाता। उसके बाद यहाँ के इनकी जो भी जैसे भी लोग कर रहे हैं, हमें पता है कि कौन अपना है या कौन नहीं, अल्लाह को पता है। लेकिन कम से कम बच्चा तलाश करने में हमें हमारी मदद करे। हमें आपने पुलिस को कोई दरखास्त दी, पुलिस से रब्ता किया आपने? हमने पुलिस से रब्ता किया। पहले इन्होंने अपने तौर पर भी लाहौर है, लोगों ने ऐसे कॉलें कर दी, पहली कॉल कि बच्चा लाहौर में आप आके हमसे ले ले। वो फौरन लाहौर चले गए, वहाँ गया, नहीं जी नहीं, वो बाबे बन गए जी, बच्चा अब यहाँ नहीं पहुँचा, पहुँच जाएगा, घर जाए पहुँच जाएगा। ठीक है, पुलिस क्या कहती है इस बारे में आपको? पुलिस हमें अभी कुछ भी नहीं बता रही। पुलिस बस ये कर रही है, 9 दिन और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 9 दिन से बच्चा गायब है, अभी तक पता नहीं चल सका। तैयब मकबूल आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि फैसलाबाद रूरल हेल्थ सेंटर खुरेड़ियावाला की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की इमारत की तामीर का काम मुकम्मल हो गया। महकमा सेहत ने मार्च के पहले हफ्ते में अस्पताल को 30 से 60 बेड्स पर फंक्शनल करने की नवीद सुना थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आजादार हुसैन। आजादार हुसैन, बताइएगा, फंक्शनल करने की नवीद सुना दी गई है? जी बिल्कुल, खुड़ियावाला और गिरदनवा के मकीनों के लिए अच्छी खबर है कि खुड़ियावाला रूरल सेंटर को तोसीह दी जा रही थी THQ अस्पताल लेवल पे, और ऐसे में कितने बेड का इजाफा हुआ और कब तक अस्पताल मुकम्मल फंक्शन हो जाएगा, शेल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक शिप्रा साहब से जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? देखिए जी, बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने उसने अपना सिविल वर्क तकरीबन सारा मुकम्मल कर लिया है और वो उसकी 20 बेड से 60 बेडेड अपग्रेडेशन हुई है। वो एक फुल फ्लैज THQ हॉस्पिटल के तौर पे अपग्रेड हो गया है और उसकी हमने एक जो हेल्थ डिपार्टमेंट का विजिट था, हमने कमेटी बना के विजिट कर लिया। इसकी हम सैनी हेल्थ डिपार्टमेंट को भेज देंगे। जो ही हमें वो उसकी अप्रूवल आती है तो हम नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में इसको इंशाल्लाह फंक्शनल कर देंगे। सर ये भी बताइएगा साथ यहाँ पे कि कितना कौन सी मशीनरी खरीदी जा रही है, कितने मालियत का जो है वो? ये तो तकरीबन 1 साल पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी को जितनी THQ लेवल की मशीनरी की एलोकेशन होती है, उसके फंड्स थे, वो उसकी मेजॉरिटी सप्लाईज आ चुकी हैं। हम इसको फंक्शनल कर देंगे जी। बिल्कुल, इसको जो है जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। और ऐसे में जो मरीज इससे कबल जड़ावाला या फैसलाबाद का रुख कर रहे थे तो अब उन्हें वहीं पर दहलीज पे इलाज की नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में अस्पताल को फंक्शनल कर दिया जाएगा। आजादार हुसैन आप आगाह कर रहे थे। झंग में रेड़ी बाजार कायम करने का मंसूबा लटक गया। डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर वटू 15 रोज में रेड़ी बाजार कायम करने की हिदायत की थी। शहर की मेन शाहराह पर ठेलों का रश, जगह जगह रेड़ियां खड़ी होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद से। जी आगाह कीजिएगा। जी, झंग में रेड़ी बाजार का मंसूबा ताहाल शुरू ही ना हो सका। साबिक डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर वट्टू ने शहर के अंदर से जो जितने भी ख्वांचा फरोश थे उनको मुफ्त में दुकानें देने के लिए झैल घर के अंदर एक मंसूबा बनाया था कि यहाँ पर रेड़ी बाजार कायम किया जाएगा, जहाँ पर तमाम शहर के जो ख्वांचा फरोश हैं उनको यहाँ पर दुकानें दी जानी थी, ताकि शहर के शाहराहों पर जितने भी रेड़ियाँ लगाई गई हैं, ठेले लगाए गए हैं, वो वहाँ पर ना लगाए जा सके, जो उनकी वजह से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ शहर का हुस्न जो है वो मान पड़ता है, उसको बचाने के लिए, उसको महफूज करने के लिए ये रेडी बाजार कायम करने का मंसूबा बनाया गया था। लेकिन ताहाल इस पर काम का आगाज ही नहीं किया जा सका। साबिक डिप्टी कमिश्नर ने इस मंसूबे के लिए 15 रोज की मोहलत जो थी वो दी थी, ताकि उसको जल्द अज जल्द इस रेल बाजार के अंदर लाइट्स लगाई जाएं, ताकि रात के औकात में भी जितने भी शहरी हैं वो यहाँ से अपनी अशिया खुरोनोश खरीद सकें या दीगर जो अशिया वो खरीद सकें। लेकिन ताहाल इस मंसूबे के लिए जो इब्तदाई फंड्स हैं वो भी ट्रांसफर नहीं किए जा सके। और 13 रोज की मोहलत दी थी। बहुत शुक्रिया वसीम अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योर में डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी एसोसिएशन और अकाउंट ऑफिस के मुलाजमीन का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल हो गया। मुलाजमीन ने अकाउंट ऑफिस को ताले लगा दिए, दफ्तरी उमूर ठप होकर रह गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, चिन्योर में डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी एसोसिएशन और अकाउंट ऑफिस के मुलाजमीन का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल हो गया है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताएगा एहतजाज चौथे रोज में दाखिल हो गया है।
हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर समेत चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के मुलाजमीन की हड़ताल का आज चौथा रोज़ है और देखा जा सकता है कि जो मुलाजमीन है वो धरने पर भी जो है वो बैठ चुके हैं, लेकिन उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जा रहा। उकाड़ा में होने वाले वाक़े के खिलाफ जो है वो ये सरापा एहतजाज और शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। इस वाले से यहाँ पर सदर हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी एसोसिएशन हसनैन जफर साहब। सर बताइएगा, देखा जा सकता है कि मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जा रहा और उकाड़ा में होने वाले वाक़े के खिलाफ जो किन अल्फाज में मुजाहमत करते हैं? क्या अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा आज स्ट्राइक का चौथा दिन चल रहा है और हम अपने कायदीन के शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह हमारा अहद है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते और ज़िम्मेदारों का तयन नहीं किया जाता उस वक्त तक हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट जो है वो एपका के सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद गुमन साहब। सर आप बताइएगा, 4 रोज़ गुजर चुके हैं, हुकूमत जो है वो मुतालबात तस्लीम नहीं की जा रही और उन अफराद के खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या वजूहत हैं, क्या मुतालबा करना चाहिए और मजीद आपका लाहे अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नहायत ही शरीफ डिस्ट्रिक्ट काउंटी ऑफिसर उकाड़ा के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है वो बिल्कुल झूठी है, बेबुनियाद है। वो इतने शरीफ आदमी हैं कि आज तक उन्होंने कभी किसी का गलत काम नहीं किया। पुलिस वाले अपनी गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की वजह से नाजायज़ चेंजें लगवा रहे थे, उन्होंने चेंजें नहीं लगवाई, उन्होंने उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज कर ली। हमारी स्ट्राइक उस वक्त तक रहेगी जब तक वो हमारे अपने DSP साहब SHO साहब को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता और सस्पेंड नहीं किया जाता। उस वक्त एहतजाज चौथे रोज़ में दाखिल हो गया है। नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में व्हीकल्स मालिकान के लिए अच्छी खबर है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने 30,000 गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स और दीगर व्हीकल्स के 30,000 रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड्स जारी कर दिए। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से, जी आगाह कीजिएगा। मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन के स्मार्ट कार्ड्स के मुंतज़िर शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन ने 30,000 स्मार्ट कार्ड्स जारी कर दिए हैं जो कि ज़ेरे इल्तवा थे और काफ़ी अरसे से इन गाड़ियों के व्हीकल्स के मालिकान जो थे वो इन स्मार्ट कार्ड का इंतज़ार कर रहे थे। इस पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ रीजनल डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन अहमद सईद साहब मौजूद हैं। सर, एक तो शहरियों के लिए ये अच्छी खबर है कि 30,000 स्मार्ट कार्ड जो हैं वो जारी किए गए हैं, और ये भी बता दीजिएगा कि मज़ीद अभी तक पेंडेंसी जो है वो कितनी है और कब तक ये क्लियर हो जाएंगे? इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि जब से हमें रीप्रिंटिंग शुरू हुई है कार्डों की, तो 1,50,000 कार्ड हमें जो डिलीवर हो चुके हैं हेड ऑफिस से, वो हम आगे लोगों को थ्रू कोरियर अपने जो हैं काउंटर उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो दरमियान में सिलसिला थोड़ा सा डिले हो गया था। अभी हमें पिछले लास्ट वीक में हमें कुछ 30,000 आए जो हम इस वक्त पैकिंग की फेज़ में, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपने काउंटर के थ्रू भी और TCS के थ्रू इसको डिलीवर कर देंगे। इसके बाद बाकी जो पेंडेंसी बचेगी वो 50,000 के करीब है। होपफुली इंशाल्लाह वो मार्च के अंदर वो भी आ जाएंगे और हमारा फिर बैक 30,000 स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए गए। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन मोहम्मद फारूक रशीद की फैसलाबाद आमद का अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से फरवरी के आगाज़ में दाखिला मुहिम का आगाज़ कर दिया गया था। इस हवाले से आज दाखिला मुहिम को चेक करने के लिए कि उसमें कितनी प्रोग्रेस जा रही है, क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई है ज़िलाई सतह पर, एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन ने यहाँ पर फैसलाबाद में विज़िट किया। एडिशनल सेक्रेटरी फारूक रशीद जो थे उन्होंने महकमा तालीम के अफसरान से मीटिंग भी की और फैसलाबाद में जायज़ा लिया गया दाखिला मुहिम का। इस हवाले से CEO एजुकेशन अहमद सयान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा कि दाखिला मुहिम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और एडिशनल सेक्रेटरी का विज़िट भी था, मज़ीद क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई? जी बिस्मिल्लाह। बेसिकली तो जो हमारा फैसलाबाद का टारगेट था उसके ऊपर बात हुई, उसको कितने हद तक अचीव कर लिया गया है उसके बारे में, और फिर जो हमारे DOs डिप्टी DOs के पास फर्दर प्लानिंग है इसके ऊपर बात हुई। जो हमारी इस वक्त तक की एनरोलमेंट हमारे पास आई है, जो हम बच्चों को दाखिल कर सके हैं, वापस ला सके हैं, उनके ऊपर बात हुई है। और फर्दर जो है वो चूँकि ये हमारी एक इब्तदाई मीटिंग थी, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो हम नहीं कर पाए किसी भी वजह से, उनकी डायरेक्शंस उन्होंने दी हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो उनके साथ शेयर की गई हैं, उनकी प्रॉपर उनसे गाइडेंस ली गई है। और मेन आज की मीटिंग का मकसद यही था कि मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन और हमारा स्कूल डिपार्टमेंट ने जो एनरोलमेंट ड्राइव पे बात की है इसके ऊपर अब तक कितना काम हो सका है और किस तरीके से हम अपना दौरे का अहवाल बता रहे थे।
आपको बताएं कि टोबा टेकसिंग डिविजनल पब्लिक स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी आगाह कीजिएगा। जी, डिवीजनल पब्लिक स्कूल टोबा टेकसिंग के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास डिप्टी कमिश्नर टोबा टेकसिंग उमर जावेद की ज़ेर-ए-सदारत मुनक्कद हुआ। एमपी सईद अहमद सईदी, सदर टोबा बार और दीगर जो मेंबर्स थे वो इस इजलास में शरीक हुए और डीपीएस की जो स्ट्रक्चर है, प्रमोशन का जो फीस का स्ट्रक्चर है, इस हवाले से भी आज गुफ्तगू की गई। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या फैसले आज किए गए हैं डीपीएस के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग थे डीपीएस स्कूल से रिलेटेड हमारे। एक रिक्वेस्ट आई थी हमें साफ़ी बरादरी की तरफ से भी कि वो स्कूल की फ़ीसों में कंसेशन मांग रहे थे और इसके अलावा भी बहुत सारे डिज़र्विंग स्टूडेंट्स आते हैं जो कि हमें कहते हैं कि हम लोगों को फ़ीस के अंदर कंसेशन दी जाए। आज एक फिलैंथ्रोपिस्ट कमेटी बनाई है जिसके अंदर हमारे शहर के मुखियर हज़रात ने हमारे साथ कमिटमेंट किया है कि वो विद इन 1 वीक एक फ़ंड जनरेट करेंगे जिसके अंदर जितने भी हमारे डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को फ़ीस के अंदर रियायत दी जाएगी। इजलास में अहम फैसले किए गए। बहुत शुक्रिया वकार घुमन तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें जिला भर के अफसरान समेत मुलाजमीन को आला कारकर्दगी पर असनाद समेत नकदी से नवाजा गया। तफसीलात जान लेते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टेकसिंग समेत ज़िला भर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस मुलाजमीन और अफसरान को आज जो है आज़ादी सर्टिफिकेट से नवाजा गया जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है उमर फारूक ने खास तौर पर शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी उनसे बात करें। उमर साहब, किस तरह समझते हैं कि बड़ी अच्छी एक तकरीब है जिस तरह जो भी बेहतर काम करता है उसको इस तरह से नवाजना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कमेंडेशन सर्टिफिकेट और कैश रिवॉर्ड जो है ये जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए एक ज़रूरी कदम है और जितने भी हमारे SHO साहबान और कांस्टेबल से लेकर DSP तक जितने भी ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है उनके लिए आज इस तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें तकरीबन 55 के करीब लोगों को CC3 और कैश रिवॉर्ड दिए गए हैं। तो इनमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े गैंग्स भी ट्रेस किए थे, जिन्होंने मवेशी चोर गैंग भी पकड़ा, जिन्होंने रॉबरी के केसेस भी ट्रेस किए, पतंगबाजी का बहुत ज़्यादा सामान जो है उन्होंने बरामद किया। इसमें एक ऐसा भी केस था जिसमें गोजरा में बड़ी तादाद में फुलझड़ियाँ और ये जो आतिशबाजी का सामान है वो बरामद किया गया था। तो इन तमाम को आज यकजा करके ये बड़ी तकरीब का इनेकाद जो है वो किया गया। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे काम करने वाले अफसरान हैं उनको उनकी हौसला अफजाई की जाए और बाकियों को भी तलकीन की जाए कि उनसे सबक सीख कर वो मज़ीद बेहतर अपनी कारकर्दगी करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की, उनका कहना है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो बेहतर काम करता है उसकी तकरीब का मकसद काम करने वाले अफसरान की हौसला अफजाई की जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करेंगे, नदीम अख्तर लेबर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर वेस्ट तैनात कर दिए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शराज भट्ट से। शराज, बताएगा तैनाती के हवाले से। लेबर डिपार्टमेंट वेस्ट जो है उसकी नशिस्त खाली थी और आज नदीम अख्तर साहब तैनात हो चुके हैं। बाकायदा तौर पर ओहदे का चार्ज संभाल लिया गया है जबकि इस वक्त लेबर कौमी मूवमेंट जो कि मजदूरों की नुमाइंदा जमात है उनकी जानिब से उनको मुबारकबाद पेश की जा रही है और फूलों के गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं। गुफ्तगू करते हैं नदीम साहब से और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे फैसलाबाद के हवाले से और ख़ास तौर पर फैसलाबाद शहर के हवाले से। नदीम साहब, पहले तो आपको वेलकम कहते हैं फैसलाबाद शहर के अंदर। फैसलाबाद जो है मजदूरों का शहर है और काम करने वाले मेहनत कशों का शहर है। कैसा लग रहा है फैसलाबाद में आके और फैसलाबाद में अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा पहला दिन है फैसलाबाद और जितनी मुझे खुशी है वो आपको ये मेरी तस्वीर से ही जाहिर हो रही होगी। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये लेबर लीडरान जो हैं लेबर की तरफ से मुझे ये हार पड़े हैं और मैं ये कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि इनकी तवक्कुआत पे भी पूरा उतरूँ और इंडस्ट्री वालों की तवक्कुआत पे भी पूरा उतरूँ। ठीक है, लतीफ़ अंसारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लतीफ़ साहब, क्या आप कहेंगे? वेस्ट की सीट काफ़ी अरसे से खाली थी, अब वेस्ट की सीट पर भी नदीम अख्तर साहब आ गए हैं, तो मज़दूरों के जो मुतालबात उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी होंगी? इस पर ख़ास तौर पर 2 डायरेक्टर जो मिल के काम करेंगे। जी, बड़े हमें खुशी की बात है कि DG लेबर पंजाब फैसल निसार चौधरी साहब ने नदीम अख्तर साहब को बड़े मान के साथ जहां पे भेजा है क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो मिनिमम वेज है। भट्टा जात पर जिस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, फैक्ट्रियों में हमें भर्ती लेटर नहीं मिल रहा और इसके साथ साथ जो खवातीन हमारे साथ खड़ी हैं उनके लिए वाशरूम की सहूलियात मुयसर नहीं है। और हम उम्मीद करेंगे कि नदीम अख्तर साहब पहले महीने में आकर ये जो हमारी ये चीज़ें हैं इसका अच्छा आगाज़ होगा और हमारे मसाइल हल होंगे। दोनों जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे तैनाती के हवाले से। अभी आपको बताएं कि अखवत फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक लोगों में बिलासूद कर्जों की फराहमी का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं शाहिदा गुमन से। जी आगाह खींचेगा।
की जानब से मुस्तहिक और गरीब लोगों की मदद करने का सिलसिला हमेशा से जारी है और आज भी मुस्तहिक लोगों में 180 मुस्तहिक लोगों में 1 करोड़ की किसी रकम जो है वो बिलासूद कर्जे के तौर पर उन्हें दी गई ताकि को अपना कारोबार स्टार्ट कर सके। इस तकरीब में MPA लतीफ़ नज़र साहब और सोशल वेलफेयर डायरेक्टर फ़ारूक रिजवान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। हमारे साथ मौजूद है MPA साहब, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सर बताइएगा, अख़ुवत की जानब से एक अच्छी काविश है कि हमेशा से ये उनका सिलसिला जारी रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अमजद साकिब साहब को कि उन्होंने अख़ुवत का जो दिया जलाया था, आज ये हज़ारों लाखों ख़ानदान उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और यकीनन जैसे आज हम सब लोग इस पुरवकार तकरीब में यहाँ जमा हैं तो एक नेक और बड़े मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने आज अख़ुवत ने तकरीबन 1 करोड़ रुपया बिला सूद, इन जो मेरे भाई हैं यहाँ मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जो माशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और इनके पास थोड़ी सी अमाउंट 50,000 लाख रुपए की अमाउंट नहीं है। आज इंशाअल्लाह ताला ये लोग 50-60,000 या लाख रुपया जिनको कर्जा मिलेगा, ये अपना अमली ज़िंदगी में अपने छोटा मोटा कारोबार शुरू करेंगे। कर्जा मिलेगा। बहुत शुक्रिया शाहिदा गुमन तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने जनवरी 2021 की MS रैंकिंग जारी कर दी। रैंकिंग के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अजमत बलोच। जी अजमत। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने जनवरी 2021 की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है और इस कारकर्दगी रिपोर्ट में जो MSTH के हॉस्पिटल लालियाँ हैं उन्होंने पूरे पंजाब में जो फर्स्ट पोजीशन है वो हासिल की है। मजीद बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं MS डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन बाना, उन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा इस कारकर्दगी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल इस तरह है कि पिछले 3 माह से हम मुसलसल दूसरी पोजीशन शेयर कर रहे थे पूरे पंजाब में और इस दफ़ा अल्लाह के फजल से हमने पहली पोजीशन शेयर की है पूरे पंजाब में MS रैंकिंग THQ लालिया ने। तो ये मेरी टीम का नतीजा है, मेरी टीम वर्क है। इस तरह का NMS, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और पूरी टीम का नतीजा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर से बेहतर करें और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इसको नंबर 1 ही रखेंगे। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि ये टीम वर्क का नतीजा है और पिछले जो 3 माह हैं उनसे जो THQ हॉस्पिटल लालियाँ हैं उसकी मुसलसल 2nd पोजीशन आ रही थी पूरे पंजाब में और इस MS रैंकिंग जारी कर दी गई है। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे अजमत बलोच।